स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिसेल के बारे में। मिसेल का निर्माण कैसे होता है और साथ ही साथ हम आज के क्लास में ये भी जानेंगे कि हमारे कपड़ों के मैल को साबुन कैसे साफ करता है। अब रही बात बेटा मिसेल की, तो मिसेल शब्द कहाँ आया था, इसके पहले हम कोलाइड का वर्गीकरण जब पढ़ रहे थे तो उसी में एक संगुणित कोलाइड आया था या सहचारी कोलाइड जिसको बोलते हैं। तो वहां पर बताया गया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा किसी भी परिक्षेपण माध्यम में मिलाएं, परिक्षेपण माध्यम का मतलब तो आप अब समझ ही रहे होंगे, परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं अगर उनको थोड़ा सा, तो वे सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर उनको हम ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं या उनकी सांद्रता हम बढ़ा देते हैं तो वे संगुणित होकर मिसेल बना लेते हैं। मिसेल एक कण का नाम है, ठीक है। वो मिसेल कैसे बनता है वही आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए लिखा हुआ है साबुन के विलयन में मिसेल निर्माण की क्रिया विधि, यानी कि हम यहाँ पे साबुन से मिसेल कैसे बनेगा, साबुन को पानी में घोलने पर मिसेल कैसे बनेगा उसके बारे में पढ़ने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि साबुन क्या होता है। साबुन बेटा उच्च वसा अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। साबुन क्या होता है? उच्च वसा अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण। अब वसा अम्ल क्या होता है तो केमिस्ट्री के विद्यार्थी जानते होंगे। जैसे यहां पर साबुन का मैं फार्मूला लिख रहा हूं C17H35COONA। अगर यहां पर हम Na को मिटाकर H लिख देना तो ये अम्ल हो गया। इसका नाम तो जानते होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, COOH लगा हुआ है, ये अम्ल है। और H हटा के अगर हम Na यहां पे जोड़ देते हैं तो ये लवण हो गया। तो यानी वसा अम्ल का सोडियम लवण हो सकता है या पोटेशियम लवण, यानी वसा अम्ल से एक हाइड्रोजन हटाकर हमको या तो सोडियम जोड़ देना है या तो पोटेशियम। यहां पर पोटेशियम भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम सोडियम स्टीरेट लेते हैं। साबुन का नाम भी होता है दूसरा, उसका नाम है सोडियम स्टीरेट और इसका सूत्र है ये साबुन का सूत्र है बेटा। ये वसा अम्ल से बना है। वसा अम्ल में से एक हाइड्रोजन को हटा के हमने सोडियम जोड़ दिया है तो साबुन बन गया है। बात समझ में आ गई ना। तो साबुन क्या होता है कोई पूछ सकता है, तो वहां बताइएगा कि उच्च वसा अम्ल का। उच्च क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की चेन काफी लंबी है, 17 कार्बन है। अब सोच लीजिए, ठीक है, तो इसीलिए उच्च बोला जाता है। जब कार्बन की संख्या 5-6 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम उच्च बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे 17 कार्बन है बेटा। C17H35COONA सोडियम स्टीरेट, ये है साबुन का फार्मूला। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस सब जहां मुड़ा हुआ है वहां पे कार्बन होता है, ये आप जानते हो ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 और ये आपका 17 और यहां पर आपका जुड़ा हुआ है 17 कार्बन हो गया। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड ONA। ये है, ये आपका पूरा साबुन की संरचना हो गई। इतना तो समझ गए होंगे आप। यहाँ पे 17 कार्बन को हमने बनाया एक चेन, और उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर ये वाला कार्बन है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है, उससे डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से और एक बॉन्ड जो O का खाली है उससे Na जुड़ा हुआ है। ये है पूरा साबुन की संरचना। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, हमको ये समझना है कि इसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं बेटा? 2 भाग हैं।
एक भाग होता है जल विरागी। देखिए एक भाग होता है जल विरागी, ठीक, और एक भाग होता है जल रागी। यानी कि कुल मिलाकर इसके दो पार्ट होते हैं, एक जल विरागी और दूसरा जल रागी। कौन सा पार्ट जल विरागी होता है ये हमको समझना है। तो देखिए केमिस्ट्री का एक नियम है कि समान समान को ही जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक हमने बर्तन लिया और इसमें हमने जल डाला हुआ है, समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। हमने यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इस पर पार्श्व ऋणात्मक चार्ज होता है, इस पर पार्श्व धनात्मक चार्ज होता है। ये तो आपने पढ़ा है कई बार। क्यों ये होता है, क्योंकि चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए ये इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है साझे के रूप में, वो उनको अपनी तरफ खींच लेता है और इसी कारण इस पे पार्श्व ऋणात्मक चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्श्व धनात्मक चार्ज आता है, यानी आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज, इस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, साबुन वाले में फार्मूले में इस पर प्लस है, अगर मैं इसको तोड़ूं ऐसे, जैसे पानी में घोलने पर ये टूट जाता है, तो इस पे धनात्मक चार्ज आ जाता है और इस पर ऋणात्मक चार्ज, वो तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये प्लस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ है और इस यहाँ पर माइनस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है वो कह सकते हैं आवेशित है, उस पर आवेश है। ठीक, और ये जो जल के कण है ये भी आवेशित हैं क्योंकि इनके ऊपर भी आवेश है। ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज है। क्यों चार्ज है वो तो मैंने आपको समझा दिया। तो जैसा मैंने बताया कि समान समान को ढूंढता है, खोजता है, तो ये इस साबुन के जो स्ट्रक्चर है इसके दो पार्ट हैं। एक ये वाला पार्ट है कार्बन वाला पार्ट और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये आवेशित नहीं है। तो ये किसको ढूंढेगा, ये उसी को ढूंढेगा, ये वही जाना पसंद करेगा जहां कोई आवेश नहीं है। यानी कि ये जल में जाना नहीं पसंद करेगा, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा। क्यों नहीं जाना पसंद करेगा, क्योंकि इसके पास आवेश नहीं है और ये आवेश के पास नहीं जाना पसंद करेगा। और वही ये वाला हिस्सा ये जल से स्नेह रखेगा, जल के पास जाना पसंद करेगा क्योंकि इसके पास आवेश है और जल के पास भी आवेश है। तो जिसके पास आवेश है, जिसके जैसे विचार होते हैं, वो ऐसे विचार के लोगों को ढूंढता है। यही केमिस्ट्री में भी लागू होता है कि अगर आवेशित कण है तो आवेशित कण को ढूंढेंगे, अगर आवेशित कण नहीं है, आवेश नहीं है, तो वे ऐसे जगह को ढूंढेंगे, वे वैसे जगह पे जाना पसंद करेंगे जहां पर कोई आवेश नहीं है। तो यहां पर जो साबुन का ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये जल विरागी बोला जाएगा। ये जल में जाना पसंद नहीं करेगा, जल से नफरत करने वाला है। क्यों, क्योंकि जल तो आवेशित है और ये आवेशित नहीं है, तो ये अपने विचार के लोगों के साथ जाना पसंद करेगा, ये वहां जाना पसंद करेगा जहां कोई आवेश नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक वाला, इसको बोलेंगे जल रागी। ठीक है, ये जल रागी वाला पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है वो जल में जाना पसंद करेगा, वो पानी के अणुओं के साथ जाना पसंद करेगा। इतना तो समझ गए ना, हमने कुछ ज्यादा नहीं बताया है। हमने ये बताया कि ये साबुन का स्ट्रक्चर है। साबुन का सूत्र C17H35COONA होता है क्योंकि ये वसा अम्लों का, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण हुई होते हैं। स्ट्रक्चर हमने बना दिया। यहाँ पे दो पार्ट में हमने इनको बांटा, एक जल रागी वाला, जल विरागी वाला पोर्शन। हमने जल विरागी इनको क्यों बताया, इसलिए बताया कि ये वाला जो पोर्शन है इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये वहीं जाना पसंद करेगा जहां कोई आवेश नहीं है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आवेशित है, तो ये वहां जाना पसंद करेगा जहां पर आवेश है। तो जल के अणुओं में आवेश होता है, इसलिए जल के अणुओं से स्नेह रखेगा, वहां पे जाना पसंद करेगा, इसीलिए इसको हम जल रागी बोलते हैं। और इधर वाले कोई भाग को क्या बोलते हैं, जल विरागी। ठीक है बेटा, तो एक और नाम से भी जाना जाता है, हमने कहा ना ये जल विरागी पोर्शन है। जल विरागी और आवेश नहीं है, आवेश जिस पर नहीं होता है उसको बोला जाता है अध्रुवीय।
क्या बोला जाता है? अध्रुवीय। और जिस पर आवेश होता है उसको क्या बोला जाता है? ध्रुवीय। इसको पूंछ वाला हिस्सा है तो इसको बोलेंगे अध्रुवीय पूंछ, और इसको बोलेंगे ध्रुवीय शीर्ष। यानी कुल मिलाकर इस साबुन का जो पूंछ वाला हिस्सा है वो अध्रुवीय है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, और जो आगे वाला हिस्सा है शीर्ष है वो ध्रुवीय है, इसीलिए उसको बोला जाता है ध्रुवीय शीर्ष। अब आइए देखते हैं मिसेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जब हम साबुन को जल में डालते हैं, ये मान लीजिए हमारा जल है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, पार्ट में कौन सा टूटता है? यहां पे देखिए, इसको हम पूंछ को, अब उतना बड़ा मैं पूंछ बार बार नहीं बनाऊंगा, ये दो पार्ट में टूट जाता है। ये वाला हिस्सा COO माइनस आवेश वाला और अन्य अलग हो जाता है। ठीक है, यहां से अन्य टूट जाता है, क्योंकि ये प्लस माइनस है, आयन के रूप में है, तो ये अलग हो जाते हैं। समझ में आया? अब ये जो पूंछ है ये पानी से तो नफरत करता है, और ये जो शीर्ष है ये पानी के अणुओं से जुड़ेगा। समझ में आया ना? तो ये पूंछ पानी से दूर हटना चाहता है। तो जब हम इनकी सांद्रता कम रखते हैं ना, तब तो ये ठीक है, अलग अलग इस तरीके से रहते हैं। जब इनकी सांद्रता कम रहती है, यानी कि ये तनु रहते हैं, तब ये इस तरीके से आयन, यानी कि एक हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पार्ट है ना, एक पे धनायन है, एक ऋणायन है, तो ये सामान्य विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं जब इनकी सांद्रता कम होती है तब। लेकिन जब इनको ज्यादा मात्रा में घोल दिया जाता है ना, तब ये अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं। कौन? ये सारे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो हमारा पूरा पोर्शन है ये अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। फिर से समझिए, जब इनकी सांद्रता कम होती है तब ये ऐसे टूटकर आयनों के रूप में रहते हैं, लेकिन जब हम इनको ज्यादा मात्रा में घोल देते हैं तो ये अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं। ठीक है, और अंदर की ओर जब खींचे जाते हैं तो इनके पूंछ इकट्ठे हो जाते हैं। किस तरीके से? यहां पर मैं बना के दिखा रहा हूं। ये साबुन के कण है ना, ये साबुन के कण है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, यानी पूंछ पूंछ इकट्ठा हो जाता है ऐसे। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो सकती है बेटा। समझने का प्रयास करिए, एक बार फिर से समझा रहे हैं। हमने बताया कि जब हम इनको पानी में घोलते हैं तो अगर कम मात्रा में घोलते हैं तो ठीक है बेटा, ये अपना आयन की भांति, यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्ट की भांति रहते हैं वहां पे। लेकिन जब इनको ज्यादा मात्रा में घोल देते हैं तो इनके जो साबुन के कण है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे जब होते हैं तो पूंछ वाला हिस्सा एक तरफ चला जाता है, पास पास, पूंछ अपने पास। हमने कहा ना कि आवेश आवेश को ढूंढेगा और जो अध्रुवी है वो अध्रुवी को ढूंढेगा। तो ये सारे पूंछ अध्रुवी हैं तो ये सब इकट्ठा हो जाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से ये एक कण में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही हमारा बन जाता है मिसेल। यही क्या बेटा? मिसेल है। फिर से समझिए, जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो शुरू में जब कम मात्रा में घोलते हैं तो ये सामान्य विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हम इनको ज्यादा मात्रा में घोलते हैं तो ये अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं इनके कण, और वे जो कण होते हैं साबुन के वे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें उनकी पूंछ अंदर की ओर होती है। पूंछ अंदर की ओर क्यों होती है? क्योंकि वो जल विरागी है, वो जल से नफरत करता है, इसीलिए वो अंदर की ओर हो जाता है, और ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो H2O से संबंध बनाना है, H2O से जुड़ना है, जल के कणों से जुड़ना है, क्योंकि आवेश है यानी ध्रुवी है, और ध्रुवी ध्रुवी को खोजता है, तो जल का कण भी ध्रुवी होता है, ये वाला हिस्सा भी ध्रुवी होता है, इसीलिए इसके जो शीर्ष है ना ऊपर की ओर हो जाएंगे और पूंछ अंदर की ओर हो जाएंगे, और इस प्रकार ये कण आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? मिसेल बना लेते हैं। समझ में आया ना बेटा? मिसेल क्या होता है?
साबुन के कण को जब घोलोगे तो शुरू शुरू में तो विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करेंगे, लेकिन जब हम उनको ज्यादा मात्रा में घोल देंगे तब उनके जो कण है वो इकट्ठा होने लगेंगे और अंदर की ओर खींच लिए जाएंगे। अंदर की ओर खींचने पर उनके जो पूंछ वाला हिस्सा है अध्रुवी वो अंदर की ओर चला जाएगा और जो शीर्ष वाला हिस्सा है ऊपर की ओर रहता है, क्योंकि उनको तो जल के अणु से संबंध बनाना है और वो ध्रुवी जो हिस्सा है वो ध्रुवी के पास ही जाना पसंद करता है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे बनता है मिसेल। ऐसे साबुन के कण इकट्ठा होते हैं, ढेर सारे कण इकट्ठा होकर एक इतना बड़ा कण बना लेते हैं जिनका आकार कोलाइडी कणों के आकार में होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और ऐसे कणों को ही हम कहते हैं मिसेल। और इसी के कारण हमारे कपड़ों की गंदगी भी साफ होती है। कैसे साफ होती है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कैसे गंदगी साफ होती है कपड़ों की। देखिए बेटा, तो आगे बढ़ने से पहले 2 और प्रश्न हैं, उसके भी बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक प्रश्न होता है क्राफ्ट तापमान, क्राफ्ट तापमान, और दूसरा होता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। आइए पढ़ते हैं ये दोनों प्रश्न क्या होते हैं। तो आपने तो देख ही लिया है कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है। इस मिसेल के निर्माण के लिए एक तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब कोई एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर मिसेल बनता है। तो याद रखिएगा कि जिस तापमान पर मिसेल का निर्माण होता है, जिस तापमान पर उस साबुन के कण इकट्ठा होते हैं और मिसेल बनाते हैं, उसी या मिसेल का बनना प्रारंभ होता है, उसी तापमान को हम क्राफ्ट तापमान कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिस तापमान पर मिसेल का निर्माण शुरू हो जाता है, मिसेल बनना शुरू हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्राफ्ट तापमान। ये याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा कि क्राफ्ट तापमान क्या होता है। दूसरा है क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है। तो जिस सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है, हमने कहा ना कि हर सांद्रता पर मिसेल नहीं बनता है। अगर साबुन थोड़ा मात्रा में घोलोगे तो थोड़ी मिसेल बनाएगा, तब तो वो विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करेगा। विद्युत अपघट्ट की भांति क्या कहें, मतलब वो आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, तो हम जब उसको थोड़ी मात्रा में घोलेंगे तो क्या होगा, वो सामान्य अणु कणों की भांति व्यवहार करेगा, मिसेल नहीं बनाएगा। लेकिन जब उसकी सांद्रता हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तब जाकर क्या होने वाला है, जब उसकी सांद्रता हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तब वहां पर मिसेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है ना, उसी को हम कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। याद रखिएगा, जिस सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है उसी को हम क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इन दोनों प्रश्नों को भी नोट कर लीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि किस तरीके से साबुन मैल को छुड़ाता है कपड़ों से। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने एक पात्र ले लिया है और इसमें हमने पानी डाल दिया, और ये हमारा कपड़ा है, ये पानी में डूबा हुआ है, और इस पर यहां पर मैल है। ठीक है बेटा, ये मैल है, तेल के कण हो सकते हैं, धब्बे हो सकते हैं, किसी का भी दाग हो सकता है, जो भी है। अब जब हम इसमें साबुन को घोलते हैं, साबुन को डालते हैं या साबुन लगाते हैं कपड़े पर, तो क्या होता है, वही साबुन के तो 2 हिस्से होते हैं। एक होता है अध्रुवी पूंछ और एक होता है ध्रुवी शीर्ष। ये ध्रुवी शीर्ष है, ये अध्रुवी पूंछ। ये तो आप भी जानते हैं, साबुन के 2 हिस्से होते हैं ना। अब जब इनको हम साबुन को इसमें डालते हैं या इसमें घोलते हैं तो क्या होता है, ये जो अध्रुवी है, आप जानते हैं, हमने बताया कि समान समान के पास ही जाता है, समान समान को ढूंढता है। अपना कोई भी व्यक्ति अपने जैसे लोगों को ढूंढता है, वैसे ये अध्रुवी अध्रुवी को ढूंढेगा। अब इस यहाँ पे तो पूरा पानी पानी है, पानी के जितने भी कण वे ध्रुवी होते हैं, उस पर चार्ज होता है, तो ये तो भागेगा बेचारा, ये पूंछ वाला हिस्सा, और ये कहां जाकर घुसेगा, इसी मैल में जाकर घुस जाएगा, कुछ इस तरीके से इस मैल में जा जाके घुस जाएगा ये।
ठीक है, क्योंकि ये मैल भी क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अध्रुवी है। तो मैल भी अध्रुवी, साबुन का ये पूंछ भी अध्रुवी, तो ये पूंछ इसी में जाकर घुस जाएगा बेटा, मैल में। और ये जो हिस्सा है जिसपे चार्ज है वो तो जल के कणों से संबंध बनाने के लिए वो तो ऊपर रहेगा, वो थोड़ी जाएगा, वो तो जल रागी होता है ना, वो तो जल के तरफ रहेगा। लेकिन ये तो जल विरागी होता है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए ये सब जाकर उसी मैल के अंदर घुस जाते हैं, उस मैल के कणों के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर H2O के कण है, H2O के कण और इन कणों के बीच में आकर्षण होगा, खिंचाव होगा। H2O के कण इन सभी COO माइनस को खींचेंगे जोर से, और जब खींचेंगे तो ये दाग इन कपड़ों से हट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा? अब H2O के कण और इनके बीच में आकर्षण होगा, ये तो आकर्षण करेगा नहीं, तो दाग में जाके घुस गया है, दाग इसको नहीं छोड़ेगा, दाग इसको नहीं, ये दाग को छोड़कर नहीं जाना चाहेगा, और जल के अणु इनको खींचेंगे तो दाग ही चला आएगा। बात समझ में? दाग ही कपड़े को छोड़ देगा, क्योंकि दाग को ये नहीं छोड़ेंगे पूंछ, और जल इनको नहीं छोड़ेगा, तो ये अच्छा, वो उस कंडीशन में क्या होगा कि दाग ही कपड़ों से हट जाएंगे, पूंछ तो दाग को छोड़ेगा नहीं, पूंछ तो उसमें लिपटा रहेगा, और इस तरीके से हमारे कपड़े से दाग खत्म हो जाते हैं। समझ में आया बेटा ना? दाग में क्यों पूंछ घुसता है? दाग में पूंछ इसलिए घुसता है क्योंकि ये जल विरागी है, अध्रुवी है, अध्रुवी अध्रुवी को ही के ही पास जाएगा, और हमारा जो दाग है वो भी अध्रुवी है, उसके कण भी अध्रुवी हैं, चाहे मैल हो, दाग हो, तेल के कण कोई भी हो, तो वो उसी में घुस जाएगा बेटा। और ये जो शीर्ष वाला हिस्सा है ये ध्रुवी है, तो ये जल के कणों के बीच में आकर्षण बनाएगा, जिसके कारण ये दाग हट जाएगा। इनको पकड़ के जोर से सारे तरफ से इनकी खिंचाव होगी, और इस प्रकार से दाग के कण कपड़े से हट जाएगा। समझ में आ गया ना कपड़ों से दाग कैसे हटता है? तो आप आज के क्लास में पढ़ लिए मिसेल का निर्माण कैसे होता है, क्रांतिक मिसेल का क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है, मिसेल क्राफ्ट तापमान क्या होता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।